हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आइए देखते हैं माँ काली क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। मेरी यही प्रेयर है, मैनिफेस्टेशन है कि आपके मन में यदि कोई सवाल है तो इस रीडिंग के ज़रिए आपको माँ काली, बजरंगबली महाराज आपके सवालों के जवाब दें। लीडरशिप आप हो सकता है कि इससे पहले या अभी तक की आपकी एनर्जी ऐसी हो जिसमें आपको चीज़ों पे कॉन्फिडेंस ना आता हो। आपको ऐसा लगता हो कि मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, या फिर आपको थोड़ा सा अपने परफेक्शन पे, अपने खुद के टैलेंट पे आपको डाउट हो। तो यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो अब उभर कर सामने आएगी। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का अंदाज़ा है, आप ये चीज़ जानते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आपके काम करने की जगह पर, या फिर आपके घर में ही सही। आपको ये मालूम है, अगर आप एक हाउसवाइफ भी है तो आपको सोल लेवल पर तो ये चीज़ मालूम है कि आप सबसे परफेक्शन से किसी भी काम को कर सकते हो, लेकिन अभी तक आपको कभी इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला होगा, या फिर आपने किसी के लिए इतना किया होगा, या जिन भी लोगों के लिए आपने किया है आपको कभी उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये बता रहे हैं, माँ काली शिव शक्ति आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो भी दूसरों को दिया है वो सारी चीज़ों का रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है। तो आप आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखेंगे अपने अंदर, और आप दूसरों को यहाँ लीड करने के लिए आए हैं। जैसे जैसे आपकी सोल अवेकन होती जाएगी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर खुद भी एक साइकिक एबिलिटी है, और आपका एक ऐसा सोल पर्पस है जिसमें आपको दूसरों को हील करना है, आपको दूसरों को लीड करना है, उनको गाइड करना है। हो सकता है कि अभी आपको इन चीज़ों का पता ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपको कि आप दूसरों को लीड करोगे, तो आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। चेंजिंग बॉडीज आपको यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ऐसी गाइडेंस है कि आप अपना बहुत सारा कर्मा रिलीज़ कर चुके हो, या आपके कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न थे जो बहुत समय से चले आ रहे थे। हो सकता है कुछ एक नेगेटिव पैटर्न रहे हो, जैसे ये कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई लोग बहुत अल्कोहलिक हो, वो छोड़ना चाह रहे थे अल्कोहल को, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे, या फिर आप एंगर की एनर्जी से ऑपरेट करते थे, ईगो, डाउट, किसी भी आपके अंदर कोई भी, क्योंकि हम सभी के अंदर कोई ना कोई विकार होता है। ह्यूमन बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही होते हैं, परफेक्ट यहाँ पर कोई नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा कार्मिक पैटर्न था जो कि आप बार बार रिपीट कर रहे थे, हो सकता है कि यह आपकी पास्ट लाइफ से चला आ रहा हो, वो कार्मिक पैटर्न आप यहाँ पर रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। और परमात्मा के आशीर्वाद से, डिवाइन की कृपा से अभी जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न थे अब वो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ होंगे। आपको इस समय पर दिक्कतें भी हो सकती है बॉडी लेवल पर, जैसे सर का भारी होना, या फिर कुछ चेस्ट में एक हेवी पंसा होना, या फिर अचानक से घबराहट होना, रोना आने लग जाना। तो ये सब नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, इसको होने दीजिए। इस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ स्पिरिचुअलिटी में जब हम होते हैं पाथ पर तो यूनिक हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जो हो रहा है उसको एज इट इज़ होने दीजिए, आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में आपको हर एक चीज़ का, हर एक आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये मालूम पड़ेगा कि प्रेजेंटली आपके साथ जो भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था।
ये कार्ड अभी कुछ टाइम पहले ऊपर था तो मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे ये कार्ड लेना चाहिए, लेकिन वो फ्रंट में था तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऐसे देखने में लगता है कि मैंने कुछ मतलब खुद से ही देख करके कार्ड उठा लिया। लेकिन वो होता है ना कि जो परमात्मा को करवाना होता है वो करवा देते हैं। अभी मैंने शफलिंग करके कार्ड निकाला तो सेम कार्ड आ गया। तो हनुमान जी यहाँ आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। स्पेशली ये सभी के लिए गाइडेंस है, क्योंकि जो एनर्जी होती है उस वो जेंडर वाइज नहीं होती है, ना मेल ना फीमेल, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। तो आप चाहे मेल हो, आप चाहे फीमेल हो, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आप अकेले ही कैपेबल हो। जो मतलब आपके लाइफ में ना एक ऐसा बैलेंस आ रहा है, जो बॉडी के 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है, और जो हमारी सोल है जो कि बहुत सारे, जिसमें गुण अवगुण सभी हमारी सोल में ही होते हैं। तो हमें अवगुण जो हमारे होते हैं वो हम जब अध्यात्म के रास्ते पर होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर होते हैं, तो हम उन अवगुण की जो परत होती है, जो लेयर होती है, उसको हटाते जाते हैं, तो जो हमारे गुण होते हैं वो निखर के सामने आते हैं। तो हनुमान जी यहाँ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आपके ऊपर हनुमान जी और भगवती की कृपा है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ये रीडिंग आप तक पहुँची है, आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है, तो यहाँ पर हनुमान जी आपको ये बता रहे हैं कि कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था, कोई पैटर्न था, या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी आपकी जर्नी में, तो उस चीज़ को अब यहाँ पर, उस नेगेटिविटी को हनुमान जी ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। या फिर बहुत जल्दी वो जो नेगेटिव एनर्जी थी जो आपको स्टक करके रखा था, एक जगह पर रोक करके रखा था, वो अभी बहुत ही जल्दी अब वो नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक जैसे मेल फीमेल दोनों फीलिंग आएगी। ऐसा लगता है कि जैसे भगवती भी इसी कार्ड में है, माँ काली भी। तो मतलब हनुमान जी का होना, और मुझे ऐसे माँ काली कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तो इसका ये भी बताया जा रहा है कि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस है। और हाँ, क्योंकि ये चीज़ें जिसने जैसा अपने ऊपर काम किया होता है तो ये वैसे ही होता है। अब ये रीडिंग जनरल है तो बहुत लोगों तक जाएगी। तो अगर आप अपने मिड ऑफ द जर्नी में हो, चाहे आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, तो बहुत ही जल्दी कुछ लोगों की बैलेंस होने वाली है, और कुछ लोगों की तो मेल फीमेल एनर्जी यहाँ पर बैलेंस दिख रही है। तो आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न थे अभी तक, और जो चीज़ आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही थी, स्पेशली आपके करियर में, आपके लव रिलेशनशिप में जो भी चीज़ बाधा का काम कर रही थी, तो हनुमान जी की कृपा से अब वो सभी बाधाएं ख़त्म हो रही हैं। और आपको थोड़ा वाटर इनटेक ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मतलब पानी, जूस या जो भी लिक्विड आइटम है उसको आप उसका इनटेक करिए। आप ऑरेंज, अगर आपका इस समय पर हो सकता है कि जो हमारा स्वादिष्ठान चक्रा होता है, मुझे अभी उसका इंग्लिश में नाम नहीं याद आ रहा है, जो 2nd नंबर पे चक्रा होता है, स्वादिष्ठान चक्रा होता है, उसको आप इस समय पर थोड़ा ऑरेंज, हो सकता है कुछ लोगों का स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो, तो आपको ऑरेंज चीज़ों का इनटेक करने की ज़रूरत है। तो आप ऑरेंज जूस, पता नहीं क्यों मुझे बार बार किसी के लिए सुनाई दे रहा है, तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ऑरेंज खाने की या ऑरेंज जूस पीने की, तो आप उसका इनटेक करिए। आपका यहाँ विजडम बढ़ाया जा रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ाई जा रही है। अगर आप एक टीचर हैं तो अभी के टाइम पर हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ऐसा लगे कि आपके स्टूडेंट एक बहुत ही डिफरेंट वाइब्रेशन में, आप अपने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे आपसे, एक अलग ही आपके अंदर एक जो मदरली फिगर, चाहे आप मेल भी क्यों ना हो, यदि आप शिक्षक हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, चाहे आप ट्यूशन टीचर हो, तो आप देखेंगे कि बच्चे आपका बहुत कहना मानेंगे, और एक बहुत ही जो एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होती है, तो आपके स्टूडेंट्स के अंदर में वो आएगी आपको लेकर के। अगर आपका सोल पर्पस हीलिंग का है, काउंसलिंग का है, तो आप बहुत सारे लोगों को जो कि ऑलरेडी आपके लिए बने हैं वो सोल, कि आपका पर्पस है उन सोल को हील करना, तो अब वो लोग आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप कार्ड का सीक्वेंस देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर, ऑलरेडी है, ये आपकी सोल जानती है। आपका कार्मिक पैटर्न रिलीज हो रहा है, और आपको हनुमान जी ने ऑलरेडी, भगवती ने प्रोटेक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर आपका विजडम बढ़ाया जा रहा है।
तो आप जो भी आपका सोल पर्पस है, अब आप उस एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि आप ऑलरेडी उन लोगों को अब अपनी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि आपका सोल पर्पस मतलब आपको नहीं मिला है, या फिर आपका सोल पर्पस जो भी है हीलिंग का है, टैरो रीडिंग का भी है, तो वो बहुत सही से नहीं चल रहा है, तो अभी आप देखेंगे बहुत स्मूथली आपके लाइफ में चीज़ें होने लग जाएंगी। और आपका यहाँ पर ज्ञान कुछ ऐसा बढ़ाया जा रहा है कि आपको चीज़ें अब अनकंडीशनल तरीके से समझ में आएंगी। आपको खुद के सवालों के जवाब आपके अंदर ही मिल जाएंगे कि ये अगर अभी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन लाइफ में क्यों बनी है। तो धीरे धीरे आपका लॉजिकल माइंड यहाँ पर मुझे शांत होता हुआ दिख रहा है। माँ ये गाइडेंस दे रही हैं। तो जब हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है वही हमें भटकाने का काम करता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हमारे लॉजिकल माइंड की भी गलती नहीं होती है। मन तो होता ही है चंचल बच्चे की तरह। तो इसकी रचना ही कुछ ऐसी होती है कि जो वो देखता है वो उसी फैक्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी सोल होती है, क्योंकि वो इंट्यूटिव होती है, वो परमात्मा से जुड़ी होती है, तो इसीलिए उसको सब कुछ पता होता है। लेकिन लॉजिकल माइंड भटकाने का काम करता है, तो हमारी सोल की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं, तो हमारी सोल की जो आवाज़ होती है वो हम तक पहुंचती है, और वही परमात्मा की आवाज़ होती है। तो हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और वो इंटेलिजेंस अब आपके अंदर आ रहा है। तो हो सकता है कि आप जिन सवालों के जवाब बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, वो आपको आपकी सोल ही आपको अपनी अंतरात्मा से ही वो जवाब मिल जाए, या फिर किसी रीडिंग के ज़रिए, या जो इंट्यूटिवली चीज़ें आप तक पहुँचनी चाह रही हैं वो अब बहुत जल्दी पहुँचने लग जाएंगी। एक लास्ट कार्ड से देखते हैं कि माँ भगवती हमें क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। कवरिंग सोल, वापिस से हमें यहाँ पर सेम गाइडेंस दी जा रही है कि हमारे अंदर के आपके अंदर बहुत सारे ऐसे पैटर्न थे, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव ट्रेड्स थे जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे थे और हमको वो जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो यहाँ पर वो सभी चीज़ें अब रिलीज़ हो रही हैं, और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है, या फिर जिनका ब्लॉक था उनका एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जाएं, बहुत जल्दी कोई प्लान बन सकता है। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि बहुत ही सडन कोई प्लान बन जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा, आप, क्योंकि वहाँ पर जाने से आपको हीलिंग मिलेगी। और धार्मिक स्थल पर हम स्वयं नहीं जाते हैं, वो हमें ईश्वर ही बुलाते हैं। तो जब ईश्वर का बुलावा आया है तो क्यों नहीं जाना, बिल्कुल जाइएगा। और आपका जो भी चीज़ें आप मैट्रिक्स लेवल पर कभी चाहते थे, जैसे कि मेरा अपना घर हो, या फिर मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, या आप हाउसवाइफ हैं तो आपको फीलिंग थी कि हाउसवाइफ रहने के साथ साथ मुझे कुछ अर्न भी करना चाहिए, या फिर कुछ इस टाइप की फीलिंग कि मैं अपने लिए गाड़ी लूँ, या फिर कुछ भी आप अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना चाहते थे। तो अभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप अभी इतना फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जो भी आपकी मैट्रिक्स से जुड़ी हुई विशेष थी वो पूरी होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा माया के जाल में फंसना नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि चाहे धन हो, संपत्ति हो, ज़मीन जायदाद हो, बच्चे हों, ये सब माया का हिस्सा है, और ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। जो सच है, वो जो शाश्वत है, वो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा से जुड़ी है। तो हम यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं, जाना हम सबको भगवान के ही घर है। तो हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिएगा, कभी भी माया के चक्कर में फंसना नहीं है। वो सिर्फ इस्तेमाल पैसा होता है, सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उससे ज़्यादा उसका जीवन में उपयोग कभी मत समझिएगा, क्योंकि बाकी लोगों की बात अलग है। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप परमात्मा का जुड़ा हुआ अंश है, जो कि आप इस बात को समझ चुके हैं कि आपका स्पिरिचुअली, अगर आप ये रीडिंग आप तक गई है तो आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं। तो आप समझ चुके हैं कि क्या माया है और क्या सच्चाई है। तो इस चीज़ को कभी भी भूलिएगा नहीं। ये भगवती की गाइडेंस है। लाइफ में बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में ही आने वाले हैं ना, कि सारी हाई वाइब्रेशनल जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली आप तक आएंगी। ये आप चाहेंगे नहीं, ये आएगा। आपको अचानक से लगेगा कि ये मेरे पास पैसा कहाँ से आने लग गया, यह सोर्स कैसे बनने लग गए इनकम के। जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस घर के लिए मैं इतने टाइम से परेशान था या थी, तो अचानक से वो चीज़ें
चीज़ें कैसे होती जा रही हैं, ये चीज़ें होंगी। भाई आपने इतनी मेहनत की है तो उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको अनकंडीशनली हर चीज़ को रखना है, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट खाली भगवान से होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ों पे लॉजिक लगाइए। और जब बात ईश्वर की आती है तो वहाँ अनकंडीशनल लव दीजिए कि आप ही हमारे अपने हो और ये सब कुछ आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है। तो ये थी अभी तक की गाइडेंस और आज के लिए माँ की ब्लेसिंग्स। तो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और अपना इनर वर्क, पूजा जब तब बहुत अच्छे से करते रहिएगा, नाम जप ज़रूर करिएगा और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।